Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, amongst the following, the strongest base in aqueous medium is CH3NH2, NCCH2NH2, CH3 voltwise NH, C6H5NHCH3। सो क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि इनमें से जो एमिन्स है हमारे पास इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है aqueous medium पे। सो द की कंसेप्ट of this question is strongest base of amine। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि जो हमारा एमिन्स का बेसिसिटी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करेगा कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर कितना अवेलेबल है। तो वो डिपेंड करेगा हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है इसके अंदर आता है हमारा, एक है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। और एक आता है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं जिसका प्लास है ज्यादा इफेक्टिव होगा, और जिसका प्लास है ज्यादा इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, वो अच्छा बेस की तरह काम करेगा। मतलब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा CH3NH2 है, CH3NH2 जो हमारे पास है, इसमें जो मिथाइल ग्रुप है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा थ्रू प्लस आई इफेक्ट। सिमिलरली हमारा जो NCCH2NH2 है, NCCH2NH2 है, हम जानते हैं जो हमारा CN है ये इसका होता है माइनस आई इफेक्ट। तो क्या करेगा, ये जो हमारा CH3 जितना डोनेट कर पा रहा था अभी CH2 क्या करेगा, उतना डोनेट नहीं कर पाएगा कि जो CN है ये डोनेट करने नहीं देगा। तो ये क्या होगा, इसका प्लस आई क्या होगा, लेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CH3 होल्ड वाइज NH। CH3 मैं कैसे लिख सकता हूँ, होल्ड वाइज NH। इसमें दो मिथाइल ग्रुप जम के इसे डोनेट कर रहा है तो इसका प्लस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। प्लस आई होगा मोर। लास्ट हमारे पास जो है C6H5NHCH3। तो मैं इसके से ड्रॉ करता हूँ, C6H5NHCH3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लासा इफेक्ट से हमारा CH डोनेट कर पा रहा था, साथ साथ में क्या हो रहा है, इसमें जो N का जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट कर रहा है कंजुगेशन पे रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ। तो उससे क्या एग्जैक्टली होगा, उससे हमारा N के ऊपर जो लोन पेयर का अवेलेबिलिटी होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो फिनाइल रिंग है उसका है माइनस M इफेक्ट, और हमारा फिनाइल रिंग का होता है हमारा CH3 का होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट। तो हम जानते हैं माइनस M क्या होता है, मोर डोमिनेटिंग होता है। तो इन दिस केस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी वेरी लेस, क्योंकि रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर चला गया है, डिलोकलाइज कर गया है। ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखूं तो सबसे अच्छा होना चाहिए हमारा ये वाला CH3 वोल्टवाइज NH। ठीक है। नाउ अगर मैं देखूं एक और इफेक्ट होता है, हाँ, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं एक्वस मीडियम पे, हम लोग कर रहे हैं एक्वस मीडियम। दैट मीन्स हमारे पास वाटर भर भर के है। तो अगर CH3, अब मैं जो बात करने वाला हूँ एक नेक्स्ट स्टेप है जिसको बोलते हैं हमारा स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, और इसकी वजह से क्या होगा, इसका कंसिक्वेंस होगा सॉल्वेशन। तो CH3NH2 हमारे पास जो है, जब ये एक H प्लस ले लेगा एक्वस मीडियम पे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3NH3 प्लस। जो हमारा NCCH2NH2 है, NCCH2NH2 है, जब ये एक H प्लस ले लेगा तो ये बनेगा हमारा NCCH2NH3 प्लस। ठीक है। जब ये नेक्स्ट क्या है, CH3 होल्ड वाइज NH, जब CH3
वोल्ट वाइज एन होगा ये। CH3 वोल्ट वाइज NH जब एक H प्लस ले लेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा CH3, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे लेट मी करेक्ट इट, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा CH3, पॉजिटिव बन जाएगा। लास्ट हमारे पास जो था वो था यहाँ पे एक फिनाइल रिंग, ठीक है। यहाँ पे था हमारा नाइट्रोजन, यहाँ पे था हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। जब ये एक H प्लस ले लेगा तब ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारा NH CH3, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये हमारा कैटायंस बन जाएगा। अब वाटर क्या करेगा? वाटर इन सबको स्टेबल करने के लिए सॉल्वेट करने का ट्राई करेगा। वाटर ऐसे घिर के इसको सॉल्वेट करेगा, मतलब OH2 OH2 OH2, ठीक है। तो चारों तरफ से घिरने का ट्राई करेगा। आप नोटिस करो, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है और ये तो टेट्राहेड्रल फंक्शन पे होगा, ये स्ट्रक्चर जो होगा टेट्राहेड्रल फंक्शन पे होगा। तीनों हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, तो उतना कोई खास स्टेरिक हिंड्रेंस पे क्रिएट नहीं होगा। अगर बहुत सारे मिथाइल ग्रुप होता तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता। देखो सेकंड केस, इसमें भी क्या होगा? सॉल्वेशन होगा। इसमें भी हमारा सॉल्वेशन होगा, चारों तरफ से होगा, चारों तरफ। एवरी स्फेरिकल नेचर में होना चाहिए सॉल्वेशन, एक सॉल्वेंट केस जैसे बनता है। बट इसमें देखो हमारे पास ये चेन थोड़ा सा बढ़ गया है, CH2N CH2CN, मतलब यहाँ पे CH2H था, यहाँ पे CH2CN हो गया। तो CN तो बल्किनेस क्रिएट करता है, तो इसमें क्या होगा? इसमें हल्का सा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, तो सॉल्वेशन हैम्पर हो जाएगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन। थर्ड को देखते हैं, इसमें देखो, इसमें भी दो मिथाइल ग्रुप हमारे पास है। इसमें क्या होगा? जब इसको वाटर चारों तरफ से घिरने का ट्राई करेगा तो मिथाइल ग्रुप जो है इसको स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से इसको रोकेगा। तो ये क्या होगा? लिटिल बिट मोर स्टेरिक नेचर, ठीक है। और इसमें देखो फिनाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इसमें तो भर भर के स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। इसमें तो भर भर के स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखो, अगर मैं दोनों इफेक्ट को स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर मैं दोनों इफेक्ट को कंसिडर करूं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट, तो जो ई केस है, जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल हमारे पास है जिसमें फिनाइल रिंग है, वो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्टेरिकली भी ये गंदा है और इलेक्ट्रॉनिकली भी ये गंदा है। तो लास्ट वाला बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट वाले को देखते हैं, स्टेरिक इफेक्ट के कारण। फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाले का क्लास क्या है? ठीक है, प्लास आई है, प्राइमरी अमीन में कुछ खास नहीं है। और हमारा एक्वस मीडियम पे देखा जाए तो स्टेरिक इफेक्ट बहुत कम है इसमें, बट इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी कम है। तो हम जानते हैं प्राइमरी जो हमारा एमिस होता है, जो 1 डिग्री होता है, बहुत कम बेसिक होता है। अगर मैं बात करूँ गैसियस फेज में, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 3 डिग्री। अगर मैं बात करूँ एक्वस मीडियम पे, एक्वस फेज में क्या होगा? 2 डिग्री सबसे अच्छा होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री तो एक्वस मीडियम में बिल्कुल नहीं होता। देखो, जो हमारे पास जहाँ पे साइनाइड, जहाँ पे CN है, उस तो प्लास आई तो बहुत कम है, फर्स्ट वाले से भी कम है, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी इससे ज्यादा है। तो फिर सेकंड वाला भी नहीं होगा, सेकंड वाला तो और भी गंदा है। अब फर्स्ट और थर्ड में से किसको कंसिडर करें? थर्ड जो है उसमें देखो सबसे अच्छा प्लासा इफेक्ट है, और उसमें जो हमारा सॉल्वेशन है, स्टेरिक हिंड्रेंस लिटिल बिट है, उतना कुछ खास नहीं होगा, बट होगा प्राइमरी से बहुत ज्यादा होगा, बट उतना भी ज्यादा नहीं होगा जैसे हम 3 डिग्री को एलिमिनेट करें, ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड डिग्री अमीन होता है वो सबसे अच्छा होगा कंपेयर टू दिस प्राइमरी वन। तो सबसे अच्छा बेस होगा जो सेकेंडरी अमीन है, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सॉल्वेशन अच्छा खासा होगा, बट इसमें प्लस है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उसमें अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारा थर्ड में है वो दोनों केस में ही, मतलब मॉडरेट मॉडरेट, मतलब फर्स्ट केस में सबसे अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, और सॉल्वेशन पे भी ठीक है, मॉडरेट है। तो सी क्या होगा? सी होगा सबसे अच्छा बेस इन चारों के कंपेयर में। So I can say that option C is going to be the answer because it is secondary M. Hope you understood it well. Thank you so much.